हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका विद्याजोन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आप लोग भी रिज़ल्ट को लेकर के परेशान होंगे कि आपका 70वीं बीपीएससी फाइनल रिज़ल्ट कब आएगा। लगातार आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल्स पर और मीडिया के थ्रू आपको जो जानकारी मिल रही है उसमें लगातार दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले रीज़न बताया गया कि मेडिकल स्टूडेंट्स का होना है, पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उसकी रिपोर्ट्स आयोग तक पहुंचने के बाद रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे रीजन्स दिए गए एंड फिर कोर्ट केस का भी मामला सामने आया। तो इस तरीके से लगातार आपका रिज़ल्ट डिले पर डिले होता जा रहा है। इसका मेन रीज़न आज देखिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसे बिहार लोक सेवा आयोग का सोशल मीडिया हैंडल है, जो न्यूज़पेपर्स हैं लोकल न्यूज़पेपर, और पटना आयोग की जो वेबसाइट है। इवन मैंने बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए जिन पर बातचीत करेंगे, एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस वीडियो में हम कट ऑफ पर भी बातचीत करने वाले हैं। ये कट ऑफ है हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद देखिए जो लगातार ये सीएमई पटना का एक 16 मिनट पहले आधिकारिक बातचीत की गई है सीएमई पटना की तरफ से, तो ये उनका है, ठीक है। उसके बाद रिज़ल्ट को लेकर के देखिए किस तरीके की 70वीं पीटी का रिज़ल्ट 26 से पहले, तो इसमें फिर ये रहा बीपीएससी 70वीं रिज़ल्ट अंतिम परिणाम का। कोई नवंबर की बात कर रहा है, कोई 26 मई की बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है कुछ। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की क्लिप्स भी हैं। इवन बीपीएससी बिहार पटना लोक सेवा आयोग जो है उसके भी ट्विटर हैंडल की कुछ क्लिप्स हमारे पास हैं, जो रिसेंटली क्लिप्स हैं उन सभी को दिखाएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर रिज़ल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है। देखिए पता ये किसी को भी नहीं है रियली, मतलब एक्चुअल रीज़न क्या है। यूट्यूब पर सभी लोग वीडियो बनाने में बिज़ी हैं। अभी तक ये मान करके चलिए जितना पोस्ट भी नहीं है बीपीएससी का, उससे ज़्यादा यूट्यूब पर आपका 70वीं बीपीएससी फाइनल के रिज़ल्ट लगभग आ चुके हैं। मतलब वीडियोज़ आ चुके हैं रिज़ल्ट से संबंधित, तो इतना सीट भी नहीं है जितने वीडियोज़ आ चुके हैं और आप लोग भी परेशान हैं। इवन आपका नेक्स्ट देखिए, अब आपके सामने जो प्री एग्ज़ाम भी है बीपीएससी का, लगभग 1 से 1.5 महीना आपके पास में है उसको करने के लिए। तो आप लोग स्टूडेंट लोग परेशान होंगे कि क्या होगा, कट ऑफ क्या रहेगी, आखिर रिज़ल्ट कब तक रिलीज़ किया जाएगा। एटलीस्ट होता है कि एक बार रिज़ल्ट रिलीज़ हो जाए तो फिर माइंड से बहुत सारी चीज़ें जो है डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। देन हम अगले, अगर नहीं होता है तो अगले वाले एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, क्लियर कुछ भी कंडीशन नहीं हो रही है, तो एक डायलेमा बना हुआ है और ये डायलेमा जो है ये कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा है आपके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपके सामने ये है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के और ये लगातार बातचीत चल रही थी कि पटना जो एम्स है वहाँ से अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं पहुँची है। कहाँ तक? बीपीएससी आयोग तक, पटना लोक सेवा आयोग। लेकिन अब ये जो रिलीज़ हुआ आप इसको पढ़ेंगे, डियर एस्पिरेंट 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू में फिर रिजल्ट 71वीं मेंस के बाद संभव। देखिए अब मेंस भी हो चुका है, ठीक है। अब मेंस भी हो चुका है और भ्रामक सूचनाओं से बचने के लिए इन्होंने बोला था। अभी मैं आपसे बात करूं, जो पटना एम्स के जो चीफ हैं वो गए हुए हैं फ़ॉरेन, ठीक है। और ये आपके लौटेंगे 25 ऑफ मई को। कब को? 25 मई को, ठीक है। ये आज की ही खबर थी, 25 मई को ये आज लौटने की इनकी बात थी। और फिर बोला गया था कि इनके लौटने के बाद 26 तारीख को रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, आप ही बताइए। केवल पटना एम्स से पीडब्ल्यू कैंडिडेट का रिज़ल्ट का जो भी मेडिकल बायोडाटा होगा वो पहुंच जाएगा आयोग के पास। तो एक दिन में कैसे संभव है कि आयोग आपका रिज़ल्ट रिलीज़ करे? बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ रेडी होती है एंड देन आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में 26 को, मतलब 26 मतलब अगर आप बात करें कि यहाँ पे देखें, इस न्यूज़ से हमें पता चलता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स का कहना है कि 26 मई को आपका रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा। 26 मई को एकदम नॉट पॉसिबल है, ये संभव ही नहीं है, ठीक है। 26 मई को संभव, इसके पीछे रीज़न बहुत सॉलिड रीज़न इन लोगों ने दिया है, क्योंकि एम्स के जो पटना एम्स के चीफ हैं वो फ़ॉरेन गए हुए हैं। ये 25 को वापस लौटेंगे एंड देन आपका रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा। मान लीजिए आज वो वापस, वैसे अभी लौटे नहीं हैं, आज लौटने की बात है उनकी, ठीक है। अगर लौट भी जाते हैं तो अगर बायोडाटा स्टूडेंट्स का वहाँ पर पहुँच भी गया तो एक दिन में कैसे पॉसिबल है? तो ये वैलिड रीज़न नहीं है कुछ भी इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए एक न्यूज़पेपर ने लिखा है कि 26 से पहले, ये रहा आपके सामने 70वीं जो रिज़ल्ट है मेंस का, वो तो आ गया कब का। अब इन्होंने यहाँ देखिए ये नवंबर में परिणाम बता रहे हैं। कब? नवंबर में। फाइनल का परिणाम ये नवंबर में बता रहे हैं। बताइए कैसे संभव है ये? नवंबर में परिणाम आप बताएंगे। अब देखो हमारी तरफ से जो आपको बताना है, अभी जो पटना लोक सेवा आयोग है, ठीक है, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इन्होंने क्या किया है, इनका एक ट्विटर हैंडल है जो ऑफिशियली खबरों को पोस्ट करता है, ठीक है।
चाहे वो किसी भी प्रकार की खबर हो, अधिसूचना से लेके प्रेस विज्ञप्ति सभी जारी करता है। तो यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में एक प्रेस रिलीज़ की गई है, ठीक है, मॉर्निंग में, और ये आपके जो 17th बीपीएससी रिज़ल्ट है इसी से रिलेटेड है। लेकिन इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका रिज़ल्ट 26 में, 27 में, 28 में या मई, जो आपका मई महीना है इसमें आ जाएगा। कहीं भी मेंशन नहीं है उसमें। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भी विद्यार्थी मेंस रिजल्ट का मतलब फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उनसे आग्रह किया जाता है कि आप लोग ज़्यादा भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और अपनी पढ़ाई और आगामी एग्ज़ाम्स पर ध्यान दें। इस तरीके से बातें लिखी गई हैं, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट हम अपने जो बीपीएससी का स्क्रीनशॉट है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए फिर क्या है, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको रिजल्ट कब आ सकता है? देखिए बीपीएससी के अगर रिजल्ट की बात करें, कौन सा 70वां बीपीएससी का रिजल्ट, ठीक है, कौन सा रिजल्ट, वो भी फाइनल का रिजल्ट। अब ये कब आने की संभावना है भाई? देखो अब जैसे हमें लगता है कि ये जैसे सभी लोगों ने दावा किया 26, 27 और 28, हम मानते हैं चलो 28 नहीं, हमने 30 मई भी मान लिया, ठीक है। लेकिन हमें नहीं लगता कि यहाँ तक भी रिजल्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर उनके आने की बात है, पटना एम्स के डायरेक्टर चीफ आएंगे, देन उनके बाद उसको स्टूडेंट्स का जो भी डाटा है वो बीपीएससी आयोग को भेजा जाएगा, तो 1-2 दिन में पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा डाटा है। और उधर दूसरी साइड बीपीएससी की जो न्यायिक सेवा है, तो न्यायिक सेवा भी वो कोर्ट में केस है न्यायिक सेवा से रिलेटेड जो, ठीक है, बिहार पीसीएस का पीसीएसजे जो होता है जुडिशियल वाला, उसको लेकर भी कोर्ट में लगातार केस पेंडिंग में है और लगातार सुनवाई उस पर भी चल रही है। तो इस वजह से बीपीएससी 2 मोर्चों पर पूरे तरीके से बिजी है। तो इसको लेकर के अब अगर आपकी बात की जाए तो देखिए संभावना है, बस एक संभावना हम आपको बता रहे हैं, ये संभावना है कि आप लोगों का रिजल्ट जून, कब, जून के फर्स्ट वीक और फर्स्ट वीक के भी आप लास्ट मान करके चलिए, स्टार्टिंग नहीं, 1 या 2 तारीख नहीं, 7, 6, 7 तारीख तक ये रिज़ल्ट रिलीज़ होने की आपकी संभावना है। कब, ये ध्यान से देखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं जून में। मई में तो कोई पॉसिबिलिटी अभी दिख नहीं रही है। तो आप लोग प्लीज़ अपना जो आपका अब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, प्लीज़ उस पर फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर ऐसे डिस्टर्ब रहेंगे, कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे तो फिर उससे आपको परेशानी होने वाली है, ठीक है। अब देखो भाई कुछ कट ऑफ की बात, कुछ लोग स्टूडेंट कट ऑफ को लेकर के परेशान हैं, ठीक है। प्यारे साथियों, कट ऑफ क्या रह सकती है, आप एक एज्यूम तो कर सकते हैं। अगर आप लोग मेंस दिए तो सबको पता रहता है कि हम किस रेंज में हैं और हमारा कितना मार्क्स हम पा सकते हैं, तो ये आप सभी को पता है अच्छे से। देखिए ये प्रीवियस ईयर्स जो पेपर का एनालिसिस करने के बाद, उसके बाद पेपर्स के पिछले सालों की कट ऑफ देखने के बाद ये प्रेडिक्ट किया हमने। विद्या जोन प्लेटफॉर्म आपके लिए कट ऑफ रेडी करके लाया है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बहुत सोच समझ करके रेडी किया है हर एक कैटेगरी के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऊपर नीचे और हो सकता है, आपकी तरफ से जो भी संशोधन हो सकता है उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड जो भी बीपीएससी से रिलेटेड जो भी खबर हमारे पास तक पहुंचेगी, सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम तुरंत आपको उसके बारे में खबर बताएंगे। जैसे आपका रिजल्ट रिलीज होगा या कोई भी नई खबर आएगी, ज़रूर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए जनरल की कट ऑफ जो होने वाली है, अगर बात करें, हम मेंस की बात नहीं करेंगे, हम फाइनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल में ये 525 से 530 आपके सामने है। और जनरल का फीमेल का अगर बात किया जाए, ये 510 में 510 से लेकर के 515 तक आप लोग इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का जो मेल है ये है 515 से 520। देखिए इसमें 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन कट ऑफ इसी रेंज में आपका रहने वाला है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल, क्योंकि पिछले सालों का बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है कट ऑफ्स का, पेपर्स का, मेंस के पेपर्स का, ठीक है, उसके आधार पर ही आपको बता रहे हैं 500 से 505 तक, ठीक है। बीसी मेल, आप लोग बहुत परेशान होते हैं कि बीसी मेल का कट ऑफ ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार का कट ऑफ जो है ये उसी रेंज में रहने वाला है जैसे लगभग रहता हुआ है, 520 से 525। और बीसी अगर मेल की बात की जाए, फीमेल की, तो ये 505 से 510 के बीच में आपके रहने की संभावना है। इसके बाद में ईबीसी मेल देखेंगे, अगर ईबीसी मेल आपका 510 से लेकर के 515 तक है। और ईबीसी फीमेल की अगर आप लोग बात करेंगे तो ये 495 से 500 तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये तो था एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डाटा जो हमने रेडी किया आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ ऊपर ही नीचे हो सकता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कट ऑफ को लेकर के, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड रही बात अब जो आपका रिज़ल्ट को लेकर के है, प्लीज़ अब आप फोकस करें, क्या करें, आप फोकस करें प्रीलिम्स पर, जो प्रीलिम एग्ज़ाम होने वाला है प्री,
ठीक है, 2026 का। इस पर फोकस करें, बहुत ज़्यादा आपके पास में सीरियसली टाइम नहीं है, इसमें कुछ टाइम बचा है, लगातार टेस्ट प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप बहुत समझदार हैं, तभी तो आप मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो नो डाउट आप एकदम जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। तो अब बात जो है, ये तारीख लगभग तय है। देखिए, इस तरीके के कट ऑफ्स की वीडियो आप ज़्यादा मत देखिएगा, पढ़ने पे फोकस करिएगा। रिजल्ट जैसे आएगा हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। रिजल्ट आने की संभावना है आपकी जून में। देखिए, मई में आपका रिजल्ट आपको देखने के लिए बहुत कम चांसेस हैं। देखिए, अगर जो भी आपसे मई के बारे में बोले तो सीरियसली उनको खुद भी नहीं पता कुछ भी, तो इससे रिलेटेड बातें उनको खुद भी नहीं पता, लेकिन सभी का एक एक्सपेक्टेशन होता है, सभी अनुमान लगाते हैं। ठीक है, कुछ सूत्र भी होते हैं, ऐसा नहीं सब बातें झूठी नहीं होती हैं। आयोग की तरफ से कुछ सूत्र होते हैं। इधर आपका TRE 4 है, उसको लेकर भी खबरें लगातार मार्केट में अब तेज़ी से चलने लगी हैं। ठीक है, शिक्षक भर्ती वाला जो है, तो उस पर भी इस तरीके से BPSC आयोग की तरफ से लगातार नोटिस पे नोटिस आते रहते हैं। आप उनको जानना चाहते हैं कि वो हो सकता है इसी बीच में एक दिन ऐसा हो, 1-2 दिन में आपका BPSC फाइनल रिजल्ट के बारे में कोई नोटिस निकल करके आ जाए, तो उस नोटिस को हम आपके इसी टेलीग्राम मतलब इसी चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर देंगे टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करें आप और सीधा उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, देन आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। एंड बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से पढ़िए। फॉर फाइनल रिजल्ट के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर करे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, फिर भी लेकिन आपको एक उम्मीद और जिम्मेदारी के साथ ये काम तो करना पड़ेगा। आप लगातार अपना स्टडी करते रहें, आप डिस्टर्ब ना हो, अपना बहुत ज़्यादा परेशान ना हो रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट को लेकर के अभी क्योंकि ऑफिशियली कुछ भी न्यूज़ नहीं है, बस रिजल्ट के इर्द गिर्द घूमती हुई कुछ न्यूज़ हैं जो BPSC की तरफ से आई हैं, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट को लेकर के इस प्रकार का कोई भी न्यूज़ BPSC ने अभी रिलीज़ नहीं किया। जैसे रिलीज़ होगा हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।